नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में। दोस्तों आज हम हिंदी की तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। कह रहे हैं मौन वाचन में, शास्त्र वाचन में, लेखन शिक्षण में, कह रहे हैं उपर्युक्त सभी में। तो आप लोग ध्यान, मौन वाचन क्या होता है? मन में पढ़ना। आप लोग ध्यान रखें, मन में पढ़ना, ठीक है। या ध्वनि रहित शिक्षण बोला जाता है, या ध्वनि रहित वाचन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि रहित वाचन। ध्वनि रहित का मतलब ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, ध्वनि रहित वाचन हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। शाश्वर वाचन का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है, ध्वनि सहित वाचन, ठीक है। शाश्वर मतलब हो जाता है ध्वनि सहित वाचन, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, शाश्वर वाचन का मतलब क्या होता है? ध्वनि सहित वाचन। वाचन मतलब मौन वाचन मतलब क्या होता है? ध्वनि रहित। ध्वनि रहित मतलब आवाज़ ना निकले, अपने मन में पढ़ो। और यहाँ पे शाश्वर वाचन मतलब क्या होता है? ध्वनि सहित वाचन। तो यहाँ पे मॉन्टेसरी की बात कर रहे हो तो आप लोग ध्यान रखें, करेक्ट आंसर है लेखन शिक्षण, ठीक है। तो लेखन शिक्षण का मतलब हो जाता है कि लेखन शिक्षण पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाना, ठीक है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखन शिक्षण। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संयुक्त वर्ड संयोग से बनता है। तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। देखो 4 वर्ड बताए थे, ठीक है, याद रख रहे हैं। और ये आपका सा बताया था, ठीक है। तो आपका ये बन जाता है का प्लस सा से बन जाता है, का प्लस सा से बन जाएगा। और यहाँ पे ता प्लस रा से बनेगा ये, जा प्लस वहाँ से बनता है ये शा प्लस रा से बन जाता है आपका श्री वाला सा, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं संयुक्त वर्ड किससे बनेगा? का प्लस सा। तो का प्लस सा आपका ये दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। खैर पर्वत शब्द का समानार्थी कह रहे हैं कि घन, आगार, कूट, पादप। तो पर्वत की बात कर रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर देखो, पादप मतलब वृक्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को मूर्धन्य ध्वनि याद रखना है। जो टावर होता है ना, टा, ठा, डा, ढा, और क्या होता है? अड़ा, ठीक है। तो ये जो आपका टावर होता है, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, या मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना है, टा, ठा, डा, और ये बिंदी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो बिंदी नहीं, ऐसे ही होता है जो हम लोग ढा पढ़ते हैं ना, ढा, तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगता है नीचे, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दंत। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। दंतोष्ठ की बात कर रहे हैं तो आप लोग देखते हैं जैसे उच्चारक रहते हैं तो ओठ और दांत की सहायता से फा बोला जाता है। फा को मुंह बंद करते हैं तो देखो मुख से भी बोल, मतलब ओठों के माध्यम से, और दंत के माध्यम, दांतों के माध्यम से भी बोला जाता है फा और वाह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त स्वर कह रहा है आपके, और यहाँ पे कह रहा है आ बा दोनों कह रहे हैं। तो देखो संयुक्त की बात कर रहे हैं तो जो क्या होता है, मूल स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं, उनको बोला जाता है संयुक्त स्वर। तो आपका हो जाएगा आ, ई, उ, ए, ओ, औ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रखें हैं, देखो मूल स्वर आप लोग बता चुका हूँ, ये भी चीज़ रखें। मूल स्वर ओनली आपके 4 होते हैं, आ, ई, उ, और ये हो जाएगा आपका ऋषि वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऋषि वाला स्वर। ये 4 वर्ड होते हैं मूल स्वर, ठीक है। और बाद बाकी जैसे आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई और आ जाएगा, ठीक है। तो आई, ओ और औ, ये सभी क्या हैं? आपके संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो आप लोग देखते हैं वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, वा, रा और ला हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? या, वा, रा, ला हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि वर्ड शा, शा, हा, कह रहे हैं कि कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? कह रहे हैं स्पर्शी, संघर्षी, आ, बा दोनों। देखो पहले तो शा, शा, हा इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। प्लस इनको हम लोग ऊष्म के साथ इनको संघर्षी व्यंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? संघर्षी। लेकिन ऊष्म संघर्षी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप लोग ये चीज़ थोड़ा विशेष ध्यान रखें। स्पर्श संघर्षी नहीं बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे ऊष्म संघर्षी, लेकिन ऊष्म संघर्षी ऑप्शन दिया नहीं गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं संघर्षी ऑप्शन, ठीक है।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, कह रहे वाचन शिक्षण के द्वारा, कह रहे लेखन शिक्षण के द्वारा, कह रहे आवा दोनों के द्वारा हो जाता है। वाचन का मतलब होता है बोल के, लेखन का मतलब लिख के। जैसे क्या होता है शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है तो बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोले किसी के सामने तो उच्चारण शुद्ध होगा, और लिख के भी इनका क्या है उच्चारण शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया था, कह रहे ग्रॉसमैन ने, कह रहे के ग्रीसन ने, कह रहे भोलानाथ तिवारी ने, कह रहे कि चास्की ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीसन ने। ठीक है, आपका देखो नेक्स्ट कह रहे हैं हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए 18 हो जाए। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दा और या मिलके क्या बनता है, आपका विद्या वाला धा बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा देख रहे हैं दा और या से क्या बनेगा, विद्यालय वाला धा बन जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला से आए सहज शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, कह रहे हैं वर्ण के व्यवस्थित समूह से। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण के व्यवस्थित समूह से। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, कह रहे 55, 52, 50, 48। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट 52 हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार बता चुका हूँ। कह रहे अयोगवाह हैं, कह रहे विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो हमेशा देर को अल्पप्राण, महाप्राण, विसर्ग ये तो कुछ नहीं हो सकता, वो संयुक्त व्यंजन नहीं हो सकता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है, कह रहे योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि। देखो विस्मयादि बोधक लगेगा नहीं, जहाँ पे आपका जैसे कहीं गंदगी आश्चर्यजनक बात की जाए तो वहाँ पे लगेगा। योजक चिन्ह आपका एक तो मतलब विलोम के बीच में लगता है। ठीक है, एक दूसरे के विलोम होते हैं वहाँ पे लगता है। पूर्ण विराम क्या होता है, जब बात खत्म हो जाती है तो वहाँ पे लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प विराम। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि के द्योतक शब्दों के पश्चात कह रहे कौन सा चिन्ह लगना चाहिए, कह रहे लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, हर्ष शोक की बात करें तो हमेशा ध्यान रखो हर्ष शोक की बात करेगा तो वहाँ पे विस्मय आदि बोधक लगेगा। क्या लगेगा, विस्मय आदि बोधक का यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द को संक्षिप्त लिखने में कह रहे हैं अपनाया जाता है, पूर्ण विराम का हो ही नहीं सकता, अपूर्ण विराम भी लगता नहीं है। ठीक है, आपका उद्धरण चिन्ह भी नहीं लगा, लाघव चिन्ह लगता है। जैसे हमें शॉर्ट में लिखना होता है ये बिंदी लगा देते हैं, इसको बोला जाता है लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर लिखना होता है, डॉक्टर में पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हैं, डा बना के डंडा लगा के बिंदी लगा देते हैं, समझ जाते हैं डॉक्टर लिखा है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द से कह रहे कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। शब्द से कह रहे कि अर्थ को स्पष्ट करना है, जैसे कोई शब्द लिखा है उसका अर्थ स्पष्ट करना है तो आपको ध्यान रखना है कोष्ठक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कोई शब्द लिखा है और उसका अर्थ आगे लिखना है तो कोष्ठक में उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, तो प्रश्न सूचक का हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सी कह रहे ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ मतलब या रा ला वा होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं वा नहीं आएगा, वा होता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, कह रहे एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, कह रहे एक कलांश की शैक्षिक सामग्री का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आनंद का विलोम क्या होगा, कह रहे विष, विषाद, अवनी, अर्पण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषाद। नेक्स्ट कह रहे विरोध शब्द का विलोम है, कह रहे सहमत, सहायता, कह रहे समर्थन, अनुरोध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुरोध। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छे समझ आई होगी, और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।